वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने बैनुल अक़वामी मालियाती मामलात पर सऊदी अरब की हिमायत का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का पाक सऊदी मजबूत इक़्तिसादी शराकत दारी का अयादा, दो तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन के शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद ने खित्ते में जारी इसराइली जारहियत पर भी तशवीश का इजहार किया। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान माशी मुश्किलात से निकल कर मुस्तहकम मईशत और तरक्की की राह पर गामज़न है। हुकूमत ने कारोबारी सरगर्मियों और सरमायाकारी में इजाफे के लिए जामे इस्लाहात का अमल शुरू किया है। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के इशाइये में भी शिरकत। सदर मुमलिकत ने खुसूसी अदालत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ प्रॉपर्टी बिल की मंजूरी दे दी। डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन तरमीमी बिल की भी मंजूरी। दोनों बिल्स की मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी गई। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी अदालतों के क़याम के कानून के तहत वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत के साथ खुसूसी अदालतें कायम करेगी। खुसूसी अदालतों में समंदर पार पाकिस्तानी गैर मनकूला जायदाद के हवाले से दरखास्तें दायर कर सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी दरखास्तें फ़ाइल की जा सकेंगी। समंदर पार पाकिस्तानी वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की इजाज़त होगी। अदालत दरखास्त 90 रोज़ के अंदर निपटाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 की जाए। कौमी असम्बली में हुकूमत की जानिब से बिल जुमे को पेश किया जाएगा। बिल की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस समेत 23 जजेस पर मुश्तमिल होगी। नई कानून साजी से मुतालिक स्पीकर चैम्बर में मुशावरती इजलास, तजावीज़ का तबादला। JUIFA का सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाने के साथ हाई कोर्ट जजेस की तादाद पूरी करने और पीपल्स पार्टी का कानून साजी में जल्दबाजी न करने का मुतालबा। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास के जरिए तमाम जमातों को एतमाद में लेने पर जोर। स्पीकर कौमी असम्बली सियासी जमातों की आरा हुकूमत से शेयर करेंगे। जजेस की तादाद 17 से 21 करें या 24, हमें कोई एतराज़ नहीं। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी को जवाब। आइनी बेंच के सामने पेश होने का भी कह दिया। कहा 26वीं आइनी तरमीम और आइनी बेंच पर एतराज़ात हैं, दुरुस्त नहीं समझते, चैलेंज भी करेंगे, लेकिन ये मतलब नहीं कि अपने मुकदमात लड़ना छोड़ दें। जो अदालत मैसर है उसके सामने जाएंगे। रहनुमा PTI असद कैसर का 27वीं आइनी तरमीम की मुखालफत का ऐलान। कहा हम तमाम जमहूरी जमातों से राबता करेंगे, ये तरमीम बगैर मंजूरी के लाने नहीं देंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को हिफाजती जमानत दे दी। बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात में 14 रोज तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने सवाल किया कि बुशरा बीबी के खिलाफ KPK में केस नहीं तो क्या दूसरे सूबों के लिए हम हिफाजती जमानत दे सकते हैं। वकील काजी अनवर एडवोकेट ने कहा कि दूसरे सूबों में मुकदमात हों तो यहाँ से हिफाजती जमानत ले सकते हैं। दीगर सूबों के रहनुमाओं को पहले जमानतें दी जा चुकी हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बेगम साहिबा की रिहाई, पेशावर रवानगी, गंडापुर की पहले धमकियां फिर जुलूसों से गायब होना मामूल की कार्रवाई नहीं। ये दोनों शख्सियात किसी नूरा कुश्ती और माफ़ी तलाफ़ी की खबर देती हैं। ये सब कुछ बानी PTI की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वज़ीर आला अली अमीन चाहते हैं कि बुशरा बीबी पार्टी की क़यादत संभालें। इन वजूहात और इस्लामाबाद से 2 बार खुद साख्ता रूपोशी की वजह से पार्टी उन्हें शक की निगाह से देखती है। बुशरा बीबी को सियासत करनी है तो खुलकर मैदान में आए। इस्लामाबाद में 24 घंटे में 2 बैंक और 2 कैश वैन्स लूटने की वारदातें। डाकुओं की फायरिंग से 1 शहरी जाँ बहक, 3 गार्ड्स और 5 शहरी जख्मी हुए। सेक्टर G9 में मुसल्लह डाकुओं ने कैश वैन से उतरने वाले गार्ड को फायरिंग करके जख्मी किया और रकम का थैला लेकर फरार हो गए। डाकुओं की फायरिंग से जख्मी एक शख्स अस्पताल में दम तोड़ गया। पंजगूर के इलाके परोम में डैम पर काम करने वाले एहलकारों पर हमला, 5 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। फायरिंग डैम की देखभाल पर मामूर अफराद पर की गई।
औरंगज़ई के इलाके अपर औरंगज़ई डबोरी बादान कले में इंसदाद पोलियो टीम पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस के इलाके में सर्च ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द मारे गए। पुलिस के मुताबिक तीनों दहशतगर्द पोलियो टीम पर हमले और पुलिस एहलकारों के कत्ल में मुलविस थे। नायब वजीर दिफा रूसी फेडरेशन का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से रूसी फेडरेशन के नायब वजीर दिफा की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। 2 तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को फ़रोग देने पर गुफ्तगू की गई। आर्मी चीफ ने रूस के साथ रिवायती दिफाई ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। फरीक़ैन ने मुख्तलिफ सिक्योरिटी और दिफाई शोबों में ताउन को मजीद फ़रोग देने के अज़्म की तौसीक की। नायब वजीर दिफा रूसी फेडरेशन ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। अफगान नाज़िमुल उमूर मौलवी सरदार शकीब का कहना है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान से सिक्योरिटी इशूज़ पर शिकायत हैं। हमारी पॉलिसी इंतहाई वाज़ेह है कि हम गैर रियासती अनासर की हिमायत नहीं करते, पाकिस्तान को कायल कर रहे हैं। कुछ गैर रियासती अनासर दरअंदाजी करते हैं। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों को सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम और सिक्योरिटी हमारी ख्वाहिश है। पाकिस्तान और तुर्की के अवाम मजबूत बंधन में बंधे हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सागदार का तुर्किया के यौम जमहूरिया और कौमी दिन पर तुर्क सफारत खाने के ज़ेर एहतमाम इशाइया से खिताब। कहा, तुर्किया ने हमेशा मकबूजा कश्मीर के हवाले से आलमी फोरम पर आवाज़ बुलंद की है। तुर्की बैरूत और गज़ा के लिए आवाज़ बुलंद कर रहा है। तुर्क सफ़ीर ने कहा कि तुर्किया और पाकिस्तान आलमी अमन और सलामती के लिए अपना किरदार जारी रखेंगे। तुर्किया के कौमी दिन के मौके पर कराची में भी तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी और वज़ीर आला सिंध की तुर्किया के कौंसल खाना अहमद 101वीं सालगिरह का केक काटा। प्रेस क्लब चौक पर 101वीं सालगिरह के मौके पर तुर्किया का परचम भी लहराया, आतिशबाजी की गई। सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शन में आसमा जहांगीर इंडिपेंडेंट ग्रुप कामयाब। गैर सरकारी गैर हतमी नताज के मुताबिक इंडिपेंडेंट ग्रुप के मियां रऊफ अता 1270 वोट लेकर सदर मुंतखब हो गए। हामिद खान ग्रुप के उम्मीदवार मुनीर काकड़ को 1155 वोट मिले। नौमुंतखब सदर मियां रऊफ अता ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि काले कोट की इज्जत पर हर्फ नहीं आने देंगे। उनका ग्रुप आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम करता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नौमुंतखब सदर मियां रऊफ अता और इंडिपेंडेंट ग्रुप के सरबराह अहसन भून को मुबारकबाद। कहा, उम्मीद है कि वकला बरादरी 26वीं आइनी तरमीम पर अमल दरामद, आइन और पार्लिमान की बालादस्ती के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की भी आज़ाद ग्रुप को कामयाबी पर मुबारकबाद। हुकूमत जो भी कानून साजी करने जा रही है वो हुकूमत के ही गले पड़ेगी। वक्त का पहिया बड़ा जालिम है, आपने हमेशा हुकूमत में नहीं रहना। जो कानून साजी करनी है सोच समझ कर करें। सेनेटर शिबली फराज का हुकूमत को इंतबाह। शिबली फराज ने कहा कि 26वीं तरमीम हजम नहीं होती, 27वीं तरमीम की बात शुरू हो गई है क्योंकि तरमीम की खामियां सामने आ गई हैं। PTI के एक साथी ने हमारे अक़लियती रुकन को वोट बेचने की पेशकश की तो उसने जवाब दिया कि उसका मजहब इजाज़त नहीं देता। ANP के सेनेटर एमल वली खान ने कहा कि PTI की सेनेटर जरका और सेनेटर फैसल सलीम इज़्ज़तदार सेनेटर हैं। गलत इल्ज़ाम लगाने पर इन दोनों मौजूद सेनेटर से माजरत करनी चाहिए। उनकी जमात के असली प्रोजेक्ट अलकादर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना थे। बिलियन ट्री सोनामी की करप्शन छुपाने के लिए हर कुछ माह के बाद आग लग जाती है। अडयाला जेल में बानी PTI से बहनों की मुलाकात। अलीमा खान, उज़मा खान, नौरीन खान और कासिम न्याजी ने बानी PTI से अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात की। पाबंदी खत्म होने के बाद बानी PTI की फैमिली से मंगल को ये पहली मुलाकात थी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में ज़ेरे समात मुकदमात, सियासी मामलात पर बातचीत की गई। NED तालिब इल्मों को दुनिया तस्खीर करना सिखा रही है। गवर्नर सिंध और चांसलर कामरान खान टेसोरी की जामिया NED के 33वें सालाना जलसा तकसीम असनाद के मौके पर गुफ्तगू। 21 स्कॉलर्स को डॉक्टरेट, 1700 ग्रेजुएट्स और 277 मास्टर्स को स्नात तफजीज़। गवर्नर सिंध ने कहा कि आला तालीम याफ्ता नौजवान पाकिस्तान का कीमती असासा हैं और NED के फारिगुल तहसील तालिब इल्म मुल्क और कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। बोले, जामिया NED और इसका थर कैंपस बेहतरीन तालीमी मरकज़ हैं।
साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा को मिडल टेम्पल का बेंचर बनाने की तकरीब के मौके पर पीटीआई का लंदन में एहतजाज। काजी फायज ईसा ने कानून की तालीम मिडल टेम्पल से हासिल की थी। उनके वालिद और बेटी भी इसी इदारे से फारिगुल तहसील हैं। मिडल टेम्पल में बेंचर बनाए जाने वाले अफराद इदारे की गवर्नेंस के जिम्मेदार होते हैं। सिब्बी के करीब हादसे का एक और जख्मी चल बसा। जाम बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। हादसे में 12 मुसाफिर जख्मी भी हुए। दलबदीन के करीब बारातियों की बस उलटने से 2 मुसाफिर जाम बहक और 5 जख्मी हो गए। बलूचिस्तान के इलाके वाशक में 2 गाड़ियों में तसादुम, 4 अफराद झुलस कर जाम बहक हो गए। लिबिस हुकाम के मुताबिक दोनों गाड़ियां तेल बरदार थीं, जिसकी वजह से तसादुम के फौरी बाद आग लग गई। गजा में इस्राएली फौज की बमबारी जारी। बैतलाहिया में 2 रिहायशी इमारतों को बमबारी से तबाह कर दिया गया। इमारत में पनाह लेने वाले 119 फ़लस्तीनी शहीद। मरने वालों में ज़्यादातर तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 43,000 से तजावुज़ कर गई। अल-क़स्साम ब्रिगेड की काबिज़ इस्राएली फ़ौज से झड़पें, 4 इस्राएली फ़ौजी हलाक हो गए। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के ताउन से तैयार करदा कोविड वैक्सीन एस्ट्राजेनेका से हज़ारों लोग माजूर होने का इंकशाफ। मुतासरीन के लिए बरतानवी हुकूमत की जानिब से फ़ंड कायम करने की तजवीज़ पर गौर। अब तक 15,804 एस्ट्राजेनेका के मुतासरीन सामने आ चुके हैं। फालज, हार्ट अटैक, खून के खतरे और ख़तरनाक लोथड़े, रीढ़ की हड्डी की सोजिश शामिल हैं। बरतानवी हुकूमत के बजट से पहले अहम फैसले। विंटर फ्यूल कटौती समेत टैक्सेस में इजाफा, बसों के किराए भी बढ़ाने का ऐलान। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर ने कहा कि मुल्क को दोबारा मुस्तहकम और मजबूत करने के लिए अहम फैसले लेने होंगे। कई सरकारी महकमों के अखराजात में कटौती का इम्कान। पाकिस्तान में असातिज़ा को तालीम देने वाले उस्तादों की आला तरबियत देने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मावनत करेगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और मलाला फ़ंड के तारीखी मुआहदे पर दस्तखत। मुआहदे के तहत गैर सरकारी तंजीम दूरबीन की मदद से असातिज़ा को तरबियत फराहम की जाएगी। शहजाद रॉय ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि मुजव्वज़ा MS प्रोग्राम पाकिस्तान टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में B.Ed प्रोग्राम के तहत पढ़ाया जाएगा। दूरबीन की CEO सलमा आलम ने कहा कि मनसूबे के तहत सरकारी स्कूलों की तरबियत के लिए भी टीचर्स एजुकेटर्स तैयार किए जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, मौसम सर्द हो गया। मुजफ्फराबाद 8 मकाम समेत कई इलाकों में बारिश। बाबून वैली, रती गली समेत पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। इस्तौर और दियामर के मैदानी इलाकों में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। बाबूसर टॉप पर 1 फुट से ज़्यादा बर्फ पड़ चुकी है। वादी कागान और गिरदोनवा में बारिश और सयाहती मकामात पर बर्फबारी जारी। इस्लामाबाद में भी बारिश से मौसम खुशगवार। पाकिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि आकिब जावेद के फैसले टीम के लिए सूदमंद साबित हुए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पिचेस आकिब जावेद के हाथ में नहीं हैं। वहां की कंडीशंस मुख्तलिफ हैं। फ़खर जमान खेल पर असरअंदाज होने वाले खिलाड़ी हैं, लेकिन फैसले हमारे हाथ में नहीं होते। कोच जो भी आए, फैसला बोर्ड और मैनेजमेंट को करना है। अगर उनकी राय मांगी गई तो वो ज़रूर देंगे। कराची में ऑस्ट्रेलिया रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद रिजवान का कहना था कि उनके कप्तान बनते ही एकदम तब्दीली नहीं आएगी। चीज़ें पहले भी दुरुस्त हो रही थीं, ऐसा नहीं होगा कि वो सब कुछ फौरी तब्दील कर दें। शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, बाबर आजम और हारिस रऊफ समेत पाकिस्तान वाइट बॉल स्क्वाड के 6 खिलाड़ी पहले मरहले में मेलबर्न पहुंच गए। स्क्वाड के दीगर अरकान भी कराची से ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज 4 नवंबर से शुरू होगी।